नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खून बहना बंद कैसे करें। तो दोस्तों, खून बहने का मतलब होता है शरीर के किसी हिस्से में रक्त वाहिकाओं से खून निकलना, जिसे हम अंग्रेजी में ब्लीडिंग कहते हैं। और ब्लीडिंग शरीर के बाहर भी हो सकता है या ये अंदरूनी भी हो सकता है। त्वचा में कट लगने के कारण खून जो है वो शरीर से बाहर आने लगता है, या ये खून मुंह, योनि, गुदा या फिर नाक से भी बाहर आ सकता है। ब्लीडिंग जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से से हो सकती है, और अगर किसी को चोट लगी है और खून बह रहा है तो ये महत्वपूर्ण है कि उसे जल्द ही प्राथमिक चिकित्सा दी जाए। ज़्यादातर मामलों में सही तरीके से फर्स्ट एड देकर ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। कुछ मामलों में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण शरीर के अंगों को नुकसान होता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खून बहने की क्या वजह होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको रोकने के उपाय, और साथ ही साथ ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि खून बहने की वजह क्या होती है। दोस्तों, खून बहने या ब्लीडिंग के सबसे आम कारण होते हैं चोट लगना या कोई बीमारी। चोट लगने से कोई भी रक्त वाहिका फट सकती है, जिससे कि शरीर के बाहर खून निकलना शुरू हो सकता है। कभी कभी चोट के कारण बाहर की त्वचा नहीं कटती, लेकिन रक्त वाहिका के फटने से त्वचा के अंदर ही खून बहने लगता है और हमें त्वचा पर धब्बा सा दिखने लगता है, जिसे हम आम भाषा में नील पड़ना कहते हैं। शरीर के बाहर खून निकलने के आम कारण होते हैं त्वचा का छिलना या कटना, जो कि एक्सीडेंट या फिर त्वचा में सुई या चाकू जैसी चीज़ों के घुसने के कारण होता है। अगर घाव छोटा है तो शरीर अपने आप ही खून के थक्के बनाने लगता है ताकि घाव से ज़्यादा खून ना निकले, लेकिन अगर घाव ज़्यादा बड़ा है तो खून के थक्के ब्लीडिंग नहीं रोक पाते और हमें फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। ल्यूकेमिया, फेफड़ों का कैंसर और लीवर रोग जैसी बीमारियों के कारण शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये कितने तरह की होती है। तो दो होती है, इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इंटरनल की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी वजह से शरीर के अंदर ब्लीडिंग होना, और ये कई रोगों के कारण हो सकता है, जैसे कि हीमोफीलिया, एंडोमेट्रियोसिस, लंग कैंसर, विटामिन के की कमी और मस्तिष्क की चोट वगैरह। और एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात करें तो इसका अर्थ होता है त्वचा के कटने के कारण शरीर के बाहर खून निकलना, और इसके कुछ कारण होते हैं एक्सीडेंट, शरीर में कोई नुकीली चीज़ घुसना या फिर गोली लगना वगैरह। दोस्तों, बात करते हैं कि घाव से खून बहना कैसे रोके। तो अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को चोट लग गई है और खून बह रहा है तो आप कुछ तरीकों से फर्स्ट एड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले घायल व्यक्ति का शांत रहना आवश्यक है, क्योंकि घबराहट से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, और जिससे खून और भी तेजी से बहने लगता है। घायल व्यक्ति को शांत करें और उन्हें आश्वासन दें, और अगर बहुत अधिक खून बह रहा है तो एम्बुलेंस को बुलाएं या व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्यक्ति को लिटा दें, घाव वाली जगह को हिलाएं नहीं, और अगर घाव व्यक्ति के सिर, गर्दन, पीठ या पैर में है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ना हिलाएं। अगर घाव पर धूल, मिट्टी या कपड़ा है तो उसे हटाने का प्रयास करें। त्वचा में अंदर तक घुसे हुए हथियार या अन्य चीज़ें जैसे कि सुई या कील निकालने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से और भी अधिक नुकसान हो सकता है और ब्लीडिंग बढ़ सकती है। खून को रोकने के लिए घाव पर बैंडेज, पट्टी या एक साफ कपड़ा रखें और उस पर दबाव बनाएं, और अगर घाव आंख पर है तो उस पर दबाव ना बनाएं। अगर त्वचा में कोई वस्तु अंदर तक घुस गई है तो न उसे निकालने का प्रयास करें और न उस पर दबाव बनाएं। हो सके तो घाव वाले क्षेत्र को दिल के स्तर से ऊपर उठा लें, और अगर खून पट्टी लगाने के बाद भी बाहर आ रहा है तो पट्टी को निकालें नहीं, बल्कि उसके ऊपर और पट्टी लगाकर दबाव बनाएं। और अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो पट्टी को हटाकर घाव को देखने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से खून बहना फिर से शुरू हो सकता है। और खून बहना बंद होने के बाद पट्टी के ऊपर कपड़ा या फिर बैंडेज लगा दें, ताकि पट्टी अपनी जगह से हिले नहीं, और इसके बाद पट्टी के ऊपर आइस पैक रखें। और अब बात करते हैं दोस्तों कि अन्य प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने के क्या उपाय होते हैं। जैसे कि नाक से खून आना कैसे रोकें। तो उस पर नाक पर दबाव बनाएं, सिर को पीछे की तरफ झुका लें और नाक को पकड़ कर रखें। थोड़ी देर अपने मुंह से सांस लें और जब तक खून आना रुक ना जाए तब तक पूरी तरह से आराम करें। बात करते हैं कि योनि से खून आना कैसे रोकें। तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि खून योनि से ही आ रहा है या गुदा से। ये सुनिश्चित करने के लिए आप योनि में टैम्पॉन भी लगा सकते हैं। अगर अधिक खून निकल रहा है तो आराम करें और टैम्पॉन या पैड लगा कर रखें, ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास जाएं, और याद रखें कि आपने कितने पैड या टैम्पॉन इस्तेमाल किए थे, ताकि आप डॉक्टर को बता सकें। और एस्पिरिन ना लें, इससे ब्लीडिंग बढ़ सकता है। अगर हम बात करें गुदा से खून आना कैसे रोकें। तो गुदा से खून आना किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, और इसीलिए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं। टॉयलेट में ज़्यादा देर तक ना बैठें, और अगर मल आ रहा है तो उसे रोकें नहीं, प्रभावित क्षेत्र पर आइस पैक रखें। और अगर हम बात करें मुंह से खून आना कैसे रोकें। तो हर 1 से 2 घंटों में ठंडे पानी से कुल्ला करें। अगर मुंह में टूटे हुए दांत या किसी घाव के कारण खून आ रहा है तो वहां साफ कपड़ा या टिश्यू रखकर दबाव बनाएं। उस कपड़े या टिश्यू को 8 से 10 मिनट तक मुंह में ही पकड़ कर रखें, और अगर होंठ फटने के कारण खून निकल रहा है तो एक नम टिश्यू या कपड़े को कुछ देर तक अपने होठों पर रखें। और अगर हम बात करें कि खून बहने पर डॉक्टर के पास कब जाएं।
तो खून बहने पर कुछ स्थितियों में अपने डॉक्टर के पास अवश्य जाए। अगर आपको ब्लीडिंग से संबंधित विकार है, अगर आप खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, अगर घाव गहरा है या खुला है, अगर घायल व्यक्ति सदमे में चला गया है या उसे बुखार है, अगर घाव व्यक्ति के चेहरे पर है, अगर दबाव बनाने से भी खून नहीं रुक रहा है, अगर घाव से धूल मिट्टी निकल नहीं रही है, और अगर एक गंभीर चोट लगने के कारण खून बह रहा है, और अगर घाव में इन्फेक्शन के लक्षण जैसे कि लाली, स्त्राव या फिर हाथ लगाने पर दर्द अनुभव हो रहा है, अगर खून रोकने के लिए टाँकों की आवश्यकता हो सकती है, अगर घाव के आसपास का क्षेत्र शून्य है, अगर घाव में हथियार या अन्य वस्तुएं फंसी हुई है, अगर घाव के आसपास लाल धारियाँ दिख रही हैं, अगर किसी जानवर के काटने के कारण खून निकल रहा है, अगर घाव गहरा है और व्यक्ति ने पिछले 5 सालों में टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया है, या फिर अगर व्यक्ति को पिछले 10 सालों में टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लगा है, तो ऐसी स्थितियों में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड देने से पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या अस्पताल से तुरंत संपर्क करें। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।